हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट डेलिकेसी। मासिक धर्म के दौरान होने वाले रक्तस्राव को सोखने के लिए महिलाएं शुरू से ही अलग अलग तरीके अपनाती रही हैं। पुराने जमाने में कपड़े में राख लपेटकर महिलाएं इस रक्तस्राव से निपटती थी, पर समय के साथ उन्होंने कपड़े कसे बने पैड प्रयोग में लाने शुरू कर दिए। हालांकि साफ सफाई की दृष्टि से इन्हें नुकसानदेह माना गया। मासिक धर्म के दौरान होने वाले संक्रमण से बचाने के लिए महिलाओं को सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। हालांकि अब काफी हद तक महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने लगी हैं, पर बाजार में इनके अलावा भी कई ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं जो मासिक धर्म में होने वाली ब्लीडिंग से निपटने के लिए बेहतर कारगर हैं। इन्हीं में एक है टेम्पॉन। टेम्पॉन क्या है? सैनिटरी पैड की जगह ही टेम्पॉन भी आपके पीरियड्स में होने वाले रक्तस्राव को सोखने के लिए बनाया गया है। फर्क इतना है कि इसे आप अपनी योनि के अंदर डालकर इस्तेमाल करते हैं। टेम्पॉन डिस्पोजेबल होते हैं, जो कि अधिक शोषक सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं, यानी इसका इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकता है। ये छोटे बेलनाकार होते हैं, किसी एक प्लग की तरह, जो आपकी योनि के अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाता है, जो आपके मासिक धर्म के रक्तस्राव को सोख लेता है। इसका प्रयोग अधिकतर खेल कूद और स्विमिंग करने वाली युवतियां करती हैं, पर अब ये आमतौर पर युवतियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। टेम्पॉन किससे बने होते हैं? टेम्पॉन बहुत शोषक सामग्री जैसे कपास फाइबर, रेयॉन फाइबर या कभी कभी दोनों के संयोजन का उपयोग करके बनाए जाते हैं। टेम्पॉन के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रेयॉन फाइबर लकड़ी के गूदे से बनाया गया सेलुलोज होता है, वहीं कपास के रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं। इन सामग्रियों को एक बेलनाकार आकार में एक साथ दबा दिया जाता है। मासिक धर्म में रक्त सोखने पर टेम्पॉन फैलता है। नतीजतन यह टेम्पॉन आपकी योनि की दीवारों के बीच आराम से फिट हो जाता है और आपके मासिक धर्म के रक्त को प्रभावी ढंग से और कुशलता से सोख लेता है। टेम्पॉन का उपयोग कैसे करें? टेम्पॉन लगाना बहुत आसान होता है। ये आपके शरीर के अंदर हो नहीं सकता, इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टेम्पॉन के साथ एप्लीकेटर भी आते हैं, जो टेम्पॉन को सही ढंग से इस्तेमाल करने में आपकी मदद करते हैं। टेम्पॉन के सिरे पर एक धागा लगा होता है, जिसे खींचकर आप इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। टेम्पॉन कैसे डालें या निकालें? सबसे पहले अपने हाथ को धोकर साफ कर लें। अब आप अपने पैरों को फैलाकर टॉयलेट सीट पर या कहीं ऐसी जगह बैठें जहां आप आसानी से टेम्पॉन को योनि में डाल सकें। आप अपने एक पैर को किसी स्टूल पर या टॉयलेट सीट पर रख सकती हैं। अपने टेम्पॉन की बाहरी पैकेजिंग को हटा दें और अपनी योनि के अंदर टेम्पॉन को धीरे से ढकेलने के लिए अपनी उंगलियों या एप्लीकेटर का उपयोग करें। ऐसा करते खुद को रिलैक्स रखें, क्योंकि अगर आप शरीर को ढीला नहीं छोड़ेंगी तो इसे अंदर डालना कठिन लगेगा। यदि आप पहली बार टेम्पॉन का उपयोग कर रहे हैं तो प्रक्रिया में सहायता के लिए एप्लीकेटर के साथ टेम्पॉन चुनें। जब आपको टेम्पॉन अलग से महसूस होना बंद हो जाए, तब समझ लीजिए कि वह ठीक से फिट हो गया है। इस्तेमाल किए गए टेम्पॉन को हटाने के लिए उसके सिरे पर लगे धागे को धीरे से बाहर खींचें। यह स्ट्रिंग काफ़ी मजबूत होती है और टेम्पॉन को हटाते समय टूटती नहीं है। आपको अपने टेम्पॉन को कभी भी फ्लश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा टेम्पॉन का इस्तेमाल करने से कुंवारी लड़कियों के हाइमन पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए ऐसी भ्रांतियों से बचें। टेम्पॉन को कब बदलना है? कोशिश कीजिए कि हर 4 से 8 घंटे में अपने टेम्पॉन को बदल दें। एक टेम्पॉन को अधिक समय तक इस्तेमाल करने से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। टेम्पॉन इस्तेमाल करने के लाभ: छोटा आकार। इनके छोटे आकार के कारण इन्हें कहीं ले जाना आसान होता है। ये आपकी जेब में या मुट्ठी में आसानी से आ जाते हैं। तैराकी के लिए उपयुक्त। टेम्पॉन बिना किसी तरह के लीक के आपको मासिक धर्म के दौरान तैरने की सुविधा देते हैं, इसीलिए तैराक इनका इस्तेमाल अधिक करते हैं। स्विम सूट या ड्रेस में दिखते नहीं। आप
कहीं छुट्टियां मनाने जाते हैं, ये पीरियड्स आ जाए तो स्विमिंग सूट या ड्रेस पहनने से गुरेज करते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर आपके पैड दिखाई देते हैं। पर टेम्पॉन में ये पॉसिबल नहीं है। बार बार ठीक करने का झंझट नहीं है। ठीक से फिट होने पर आप टेम्पॉन को महसूस भी नहीं करते। ऐसे में पैड की तरह उसे बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्पॉन लगाने के नुकसान। टेम्पॉन पहनने का सबसे बड़ा नुकसान टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का खतरा है। यह कुछ प्रकार के जीवाणुओं के कारण हुआ संक्रमण है। टीटीएस से बचने के लिए कम सूखने वाले टेम्पॉन का इस्तेमाल करें। अपने टेम्पॉन को समय पर बदलते रहें। जब आपका प्रवाह हल्का हो तो टेम्पॉन और पैड के बीच विकल्प करें। पूरी रात एक ही टेम्पॉन पहनने से बचें। टेम्पॉन कभी कभी आपकी योनि में जलन और शुष्कता पैदा कर सकते हैं, जिससे असहजता हो सकती है। इसे पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता है। आपको टेम्पॉन का विकल्प चुनना चाहिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं, समुद्र तट या पूल पार्टी में जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप दौड़ने भागने वाले खेलकूद का हिस्सा हैं, तभी आप टेम्पॉन चुनें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।